हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस फाइल के लिए नाइट व्यू रेंडर किया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये सीन रेंडर किया था जिसमें कि हमने बाहर नाइट व्यू सेट किया था और अंदर के लिए लाइटिंग्स ऑन रखी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेम फाइल के लिए डे लाइट व्यू रेंडर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ मेन बातें हमें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डे लाइट व्यू के लिए हमें सबसे पहले अंदर की सभी लाइट्स को टर्न ऑफ करना है। शेयर कर्टेन को हम स्लाइड करेंगे, सनलाइट को अंदर की तरफ शो करेंगे रूम में। तो सबसे पहले हम वीडियो एसेट एडिटर में जाकर सेटिंग्स में जाकर रिवर्ट टू डिफॉल्ट रेंडर सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि सभी सेटिंग्स 0 हो जाएंगी। प्रोग्रेसिव को ऑफ करेंगे, क्वालिटी मीडियम रखेंगे, डिनोइजर को ऑन करेंगे। कैमरा में स्टैंडर्ड और एक्सपोजर वैल्यू को 9। रेंडर आउटपुट 4:3 का रेशो रखेंगे और 800:600 इस रेशो पर हम टेस्ट रेंडर करेंगे। बाद में हम फाइनल रेंडर हाई क्वालिटी में निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करती है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सेम फाइल के लिए आप नाइट व्यू रेंडर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम एनवायरनमेंट में इमेज प्लेस करेंगे। यहाँ स्काई के साथ आपको इमेज प्लेस करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर बिटमैप में जाकर डेस्कटॉप पर मैंने एक इमेज सेव रखी है, इसको सेलेक्ट करूँगा मैं। टेक्सचर एंड प्लेसमेंट में एनवायरनमेंट और स्क्रीन रखेंगे। सेटिंग्स में आएंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड के लिए हम 0.5 इंटेंसिटी रखेंगे या 0.7 भी रख सकते हैं। लाइट्स में जाकर बाकी सभी लाइट्स को हम टर्न ऑफ कर देंगे और सनलाइट को ऑन रखेंगे और इसकी इंटेंसिटी 0.25 रखेंगे, कुछ इस तरह से। अगेन सेटिंग्स में आकर एनवायरनमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी हमें किसी भी चीज़ को अभी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें ग्लोबल इल्यूमिनेशन में ब्रूट फोर्स को इरिडियंस मैप पर स्विच करना है। डिनोजर ऑन है। दोस्तों, अगर आपने रेंडर एलिमेंट्स ऐड नहीं किए हुए तो आप रेंडर एलिमेंट ऑप्शन में जाकर और यहाँ से रेंडर एलिमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये 5 रेंडर एलिमेंट सेव किए हैं: मटेरियल आईडी, रो रिफ्लेक्शन, रो टोटल लाइट और रेंडर आईडी। तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किए हुए थे। सेटिंग्स को 0 करने पर भी हमारा रेंडर एलिमेंट एज इट इज रहे। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों, हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है। अभी के लिए हमने रूम में लाइट्स को ऑफ कर दिया है और एमएससी को हमें रिमूव करना है। तो हम कोवलाइट का एमएससी रिमूव करेंगे। सेटिंग्स में जाकर मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और एमएससी की लेयर को डिलीट करेंगे। इसका कलर हम यहाँ से एडिट में जाकर चेंज करेंगे और मैच कलर ऑन स्क्रीन करके वाइट कलर से मैच कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर वाइट शो होगा। सेम दोस्तों, पैनल लाइट में भी मैंने एमएससी यूज़ किया हुआ है, तो हम पैनल लाइट में भी चेंज करेंगे मटेरियल को। एमएससी को डिलीट करेंगे, मटेरियल में जाकर एमएससी की लेयर को डिलीट, इसलिए वाइट शो होगा। रिफ्लेक्शन वगैरह हम कम कर सकते हैं या एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। सीन 2 पर आएंगे। दोस्तों, हमने इसमें लाइटिंग ऑफ कर दी है और एमएससी की लेयर को रिमूव कर दिया है, जो कि हमने इस रेंडर में ऑन रखा था। अभी के लिए हमें शेयर कर्टेन्स को स्लाइड करना है। बाहर की तरफ से सनलाइट अंदर आएगी, उसको मैनेज करना है। तो दोस्तों, कर्टेन में जाकर शेयर कर्टेन को स्लाइड करेंगे। इसको मैं मूव कर देता हूँ अप्रोक्स इतना, और इसको भी ग्रीन एक्सिस पर थोड़ा सा कर्टेन के पीछे। दोस्तों, अब हमें सनलाइट को अंदर की तरफ शो करना है। हम जूम ऑल करेंगे और हम यहां से चेक कर सकते हैं शैडो, हाइड और शो। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहां से हमें शो होगा कि सन किस तरफ है। दोस्तों, अभी सनलाइट इस कॉर्नर से आ रही है। हमारा सन इस डायरेक्शन में है और यहां से हमें सनलाइट पड़ रही है। तो अगर हम बात करें, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं। जब भी आप फाइल की रेंडर सेटिंग्स करेंगे, सीन सेट करने से पहले आप ये एंगल चेक कर सकते हैं। अगर आप डे लाइट व्यू रेंडर कर रहे हैं
तो आप इसको सन पाथ के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। और अगर नाइट व्यू रेंडर कर रहे हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नाइट व्यू में सनलाइट को ऑफ ही रखना है। पर अगर आप फाइल की सेटिंग्स डे लाइट के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा, इसमें आपको सीन दोबारा से सेट नहीं करने पड़ेंगे। जैसा कि अभी हमें यहाँ सीन दोबारा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पूरी फाइल को 45 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा। इसको हम रोटेट करेंगे 45 डिग्री। दोस्तों इससे सनलाइट प्रॉपरली अंदर की तरफ जाएगी और यहाँ से हम टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपरली शो हो हम आफ्टरनून का सीन दिखा रहे हैं। तो दोस्तों टाइमिंग हम अप्रोक्स नून और 0.4 जो ये टाइमिंग है इसके मिड में रखेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम सीन 2 पर क्लिक करेंगे तो वो सीन हमारा चेंज हो चुका है, तो अभी हमें एक नया सीन सेट करना है। इसीलिए जब आप डे लाइट व्यू की सेटिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नाइट व्यू में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों सीन सेट कर लेते हैं। कैमरा पोजीशन करेंगे, हमारे व्यू के अकॉर्डिंग जितना हमें व्यू चाहिए। कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आई लेवल 4 फीट, और इसमें जूम फैक्टर हम देख लेंगे 40 है, इसको 45 भी ले सकते हैं या 40 भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 45 यहाँ सेट कर रहा हूँ। पिछले रेंडर में हमने इसको 40 रखा था। एडिट में जाकर अनहाइड ऑल, और हम यहाँ कैमरा अगेन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक नया सीन ऐड कर देंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, शैडो को ऑन करके यहाँ में सनलाइट अंदर की तरफ आती हुई शो होने लग जाएगी। अब इसमें टाइमिंग पुराने सीन के अकॉर्डिंग है, इसलिए सनलाइट अंदर नहीं आ रही। हम यहाँ पर टाइमिंग चेंज करेंगे तो देखिए सनलाइट कुछ इस तरह से शो होने लगी। तो हम सीन 5 पर आ जाएंगे और टाइमिंग को नून और इस 4 के मिड में लगभग प्लेस करके सीन को अपडेट करेंगे। दोस्तों एक और बात, अभी सनलाइट इसमें अंदर की तरफ शो होगी, पर हमें रूम में इतना लाइटिंग प्रॉपरली नहीं आ पाएगी, तो उसके लिए हमें बाहर की तरफ एक रेक्टेंगल लाइट प्लेस करनी है। इसका हम रैंडम कुछ भी साइज ले सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डोर के साइज के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। एक रेक्टेंगल लाइट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डोर पर प्लेस करेंगे। इसको हम डोर से लगभग 3 फीट दूर रखेंगे और फ्लिप अलोंग करेंगे ब्लू एक्सिस पर, इससे कि लाइटिंग अंदर की तरफ जाएगी। सेटिंग्स में जाकर लाइटिंग में सिर्फ हम रेक्टेंगल लाइट को ऑन रखेंगे और सनलाइट को ऑन रखेंगे। रेक्टेंगल लाइट में इंटेंसिटी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हम 3 या 3.25 समथिंग रख सकते हैं। ऑप्शंस में जाकर इनविजिबल, सेकंड ऑप्शन नो डिके, इसको भी टिक करेंगे। शेडोज भी ऑन रखेंगे, डबल साइडेड भी ऑन रखेंगे और सिर्फ अफेक्ट रिफ्लेक्शन को अनचेक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी लाइटिंग कुछ इस तरह से शो होगी। सनलाइट हमने ऑन कर दिया है, एनवायरनमेंट हमने सेट कर दिया है और सीन हमारा सेट है। तो अब हम सीन 5 पर आकर रेंडर चेक कर सकते हैं। रेंडर पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों इसमें हम एक्सपोजर को और वाइट बैलेंस को एक बार 0 कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए हमारा डिफॉल्ट रेंडर किस तरह से आ रहा है। अभी हम इसको एक बार कंप्लीट होने देंगे। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। इसमें सनलाइट काफ़ी तेज़ आ रही है और बाहर की तरफ लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी हम इसको एक्सपोजर और वाइट बैलेंस से थोड़ा मैनेज करेंगे। एक्सपोजर में जाकर हाईलाइट बर्न को कम करेंगे, एक्सपोजर को भी मैनेज करेंगे और वाइट बैलेंस से भी थोड़ा सा हम इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों बाहर की लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें इसमें सनलाइट काफ़ी ज़्यादा शो हो रही है अंदर, उसके अकॉर्डिंगली बाहर सनलाइट अभी कम शो हो रही है। फिलहाल हम एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। सेटिंग्स में जाकर एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करेंगे, इसको हम वाइट शो करेंगे और यहाँ इंटेंसिटी हम 2.5 यूज़ करेंगे। साथ ही दोस्तों इमेज में हम थोड़ा सा इमेज को ब्राइटर कर सकते हैं। कलर स्पेस में कस्टम गामा कर्व और इसको 0.6 के अराउंड कर सकते हैं।
दोस्तों अभी के लिए रेंडर को हम हाई क्वालिटी पर करेंगे 3200 इंटू 2400 मीडियम क्वालिटी में रेंडर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव ऑल एलिमेंट्स को डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर में 1 के नाम से मैं सेव कर देता हूँ .tif फॉर्मेट में। डेस्कटॉप पर आएंगे, न्यू फोल्डर। दोस्तों ये हमारा रेंडर और बाकी एलिमेंट्स यहाँ सेव हो गए हैं। दोस्तों इसका पोस्ट प्रोडक्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। और दोस्तों आने वाले कुछ वीडियोस में हम सेम रूम के लिए 360 डिग्री व्यू रेंडर करेंगे और साथ ही एक्सटीरियर के लिए डे लाइट व्यू और नाइट व्यू भी रेंडर करेंगे। तो दोस्तों रेंडर हमने फिलहाल सेव कर लिया है और अभी अगर हम कंपेयर करें तो रिसेंट हमारा रेंडर कुछ इस तरह से था और अभी हमारा रेंडर विदाउट पोस्ट प्रोडक्शन कुछ ऐसा शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप डे लाइट व्यू रेंडर कर सकते हैं वी रे नेक्स्ट के साथ। और नाइट व्यू रेंडर करने के लिए अगर आपको प्रीसेट रेडी करना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।